न्यूयॉर्क दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में से एक है और यह हैरान करने वाली बात नहीं है कि यह रहने के लिए भी दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है। बहुत से लोग छोटी छोटी स्टूडियो अपार्टमेंट्स में बसने पर मजबूर हैं, जहां मुश्किल से पर्याप्त जगह होती है, जबकि कुछ दूसरे लोग इतने पैसे रखते हैं कि वे पेंट हाउस और उनकी लग्जरी सुविधाओं पर खर्च कर सकें, जहां से वे बिग एप्पल का शानदार नजारा ले सकते हैं। सालों में इन पेंट हाउस की कीमतें आसमान छू गई हैं और ये दौलत की एक निशानी बन गए हैं। मैनहट्टन, खासकर न्यूयॉर्क सिटी के सबसे लग्जरी पेंट हाउस में से कुछ का घर है। हकीकत में एक पूरा इलाका, जो कि बिलियनियर्स रो के नाम से मशहूर है, अपने महंगे पेंट हाउस के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया के किसी भी कोने में आपको मिलेंगे। क्या आप ये सोच रहे हैं कि इन पेंट हाउस की कीमत कितनी है? तो मेरे साथ रहिए जब मैं आपको न्यूयॉर्क सिटी के कुछ महंगे पेंट हाउस का अनुभव करवाता हूं, जो बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। नंबर 9, वन सर्टन प्लेस साउथ, $45 मिलियन। वन सर्टन प्लेस साउथ के ऊपर बसा यह मशहूर पेंट हाउस पहले हेज फंड मैनेजर रिचर्ड पेरी का था। यह घर मशहूर आर्किटेक्ट रोसारियो कैंडेला ने डिजाइन किया था और 1927 में पूरा हुआ था। सालों में यह पेंट हाउस कई मशहूर लोगों का घर रहा है, जैसे कि मरहूम परोपकारी जेनेट एननबर्ग हुकर और सोशलाइट C.J. गेस्ट। इसमें 5000 वर्ग फुट का इंडोर एरिया, 5 बेडरूम, 6.5 बाथरूम और 6000 वर्ग फुट का टेरेस है, जो पूरी तरह इसे घेरता है। टेरेस हर बड़े कमरे से पहुंच योग्य है। इंटीरियर में डबल हाइट सीलिंग है, जो इसे बहुत ही विशाल और वॉल्यूमिनस महसूस कराता है। इसके साथ ही बड़े बड़े शीशे, विस्तृत खिड़कियां हैं, जो बहुत ज्यादा धूप अंदर आने देते हैं और हमेशा के लिए ईस्ट रिवर और क्वींसबोरो ब्रिज के बेमिसाल नजारे पेश करते हैं। घर का फ्लोर प्लान बहुत ही एहतियात से 2 हिस्सों में बांटा गया है। उत्तरी विंग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए है, जबकि दक्षिणी विंग खास महफिलों और औपचारिक मनोरंजन के लिए रखा गया है। पेंट हाउस तक एक निजी एलिवेटर के जरिए पहुंच दी गई है, जो एक पाउडर रूम में खुलता है। ये पाउडर रूम कलाकार लियो विलारियल के काम से एक मास्टरपीस में तब्दील किया गया है। नंबर 8, 995 फिफ्थ एवेन्यू, $50 मिलियन। 995 फिफ्थ एवेन्यू एक और मशहूर इमारत थी, जो मशहूर मेमर रोसारियो कैंडेला ने डिजाइन की थी और 1926 में पूरी हुई थी। इसमें 6899 स्क्वायर फीट का अंदरूनी क्षेत्र है, 5 बेडरूम, 7 और आधे बाथरूम हैं और विस्तृत बाहरी स्थान भी। इस पेंट हाउस में कोई चीज नहीं जो आप यहाँ न पा सकें। बाहर से शुरू करते हुए 5 व्राइप अराउंड टेरेस का लेआउट मेडिसन कॉक्स ने ध्यानपूर्वक डिजाइन किया है, जो आपको पूरी सुकून और इत्मीनान का एहसास देता है। यह शानदार डिजाइन निवासियों के समग्र पादरी थीम से बिल्कुल मेल खाता है। हर कमरा खूबसूरत हरियाली के मंजार और सेंट्रल पार्क की नजर से सजा हुआ है, जो कि वेस्ट फेसिंग टेरेस के नजारों में दिखाई देती है। अंदर के हर कमरे को मुकम्मल प्राइवेसी के लिए डिजाइन किया गया है, जहां हर कमरे में एक एन स्वीट संगमरमर का बाथरूम है। इसके अलावा एक पाउडर रूम, एक लॉन्ड्री रूम और एक शेफ की रसोई भी है, जो एक टेरेस के साथ लगती है, जहां सब्जी का बाग और एक ग्रिल भी है। इस पेंट हाउस के निवासियों के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट जिम, स्पा सुविधाएं और व्हाइट ग्लव सेवा भी उपलब्ध है। अगर यह दुनिया का 8वां वंडर होता, तो इसका नाम हैंगिंग गार्डन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी होता। नंबर 7, 35 हडसन यार्ड्स, $55.5 मिलियन। शहर के शोरगुल से दूर भागने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने 10,171 स्क्वायर फुट पेंट हाउस में लौट जाएं, जो 90 फ्लोर ऊपर है और शहर को नीचे देखते हुए एक ग्लास वाइन का आनंद लें। 35 हडसन यार्ड्स का यह असाधारण पेंट हाउस पूरी 90वीं फ्लोर को कवर करता है और जहां भी खड़े हों, शहर का नफरत खेज नजारा ले सकते हैं। पेंट हाउस तक सिर्फ प्राइवेट लिफ्ट के जरिए पहुंचा जा सकता है और यह ऊंची छतों और रोशनी से भरा हुआ है। ग्रेट रूम 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा के क्षेत्र पर बना है और आपको डाउनटाउन मैनहट्टन के नजारे नजर आते हैं। यहां से आप फ्रीडम टावर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ईस्ट रिवर ब्रिज और अटलांटिक ओशन तक देख सकते हैं। डाइनिंग रूम से आप आसानी से 454 स्क्वायर फुट की प्राइवेट टेरेस तक पहुंच सकते हैं, जहां अल्फ्रेस्को डाइनिंग और लाउंज फर्नीचर के लिए जगह है। प्राइवेट टेरेस से अटलांटिक ओशन से लेकर सेंट्रल पार्क तक का नजारा देख सकते हैं। निवास के अंदर 5 बेडरूम, 6 पूर्ण बाथरूम और एक आंशिक बाथरूम है। प्राइमरी बेडरूम उत्तर पश्चिम कोने पर मौजूद है, जहां जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज तक का शानदार नदी दृश्य है।
किचन में लग्जीरियस स्मॉल बोन ऑफ डेविड कैबिनेटरी और ओपल व्हाइट मार्बल काउंटर और बैक स्प्लैश हैं। शहर के नजारे लाउंज या मीडिया रूम से भी एंजॉय किए जा सकते हैं। नंबर 6 तिरपन वेस्ट तिरपन 6473 मिलियन डॉलर। तिरपन वेस्ट तिरपन को मोए में एक्सपेंशन टावर भी कहते हैं और यह मिड टाउन मैनहट्टन में तिरपन वेस्ट 53rd स्ट्रीट पर स्थित है। यह शानदार 1050 फुट ऊंचा स्काई स्क्रैपर बिलियनियर्स रो का एक नया एडिशन है। प्रसिद्ध पेरिस के जीन नोवेल ने इस इमारत का नक्शा बनाया, जबकि चेरी डिपॉल ने इसका इंटीरियर डिजाइन किया। इस आइकॉनिक पेंट हाउस में पूरी 78वीं और 79वीं मंजिल शामिल हैं, जिसमें कुल 155 वर्ग फुट का क्षेत्र है। इस पेंट हाउस में जहां भी खड़े हों, आपको 360 डिग्री का अनरिस्ट्रिक्टेड व्यू मिलता है, जो सेंट्रल पार्क, हडसन और ईस्ट रिवर और डाउनटाउन मैनहट्टन के स्काईलाइन तक फैला होता है। इसमें 4 बेडरूम हैं, जिनमें डबल सीलिंग हाइट है, 3 और आधे बाथरूम हैं और एक ग्रेट रूम है जो 3 दीवारों से फ्लोर टू सीलिंग विंडो से घिरा हुआ है, जो सेंट्रल पार्क का पैनोरामिक व्यू पेश करती है। मास्टर बेडरूम में एक वॉक इन क्लोसेट और एक विशाल बाथरूम है, जो नॉयर सेंट लॉरेंट मार्बल में ढका हुआ है और यह भी सेंट्रल पार्क का जबरदस्त व्यू देता है। घर की दूसरी खासियतों में एक गैस बर्निंग फायरप्लेस, सेंट्रल पार्क के सामने एक डाइनिंग रूम, मार्बल काउंटर टॉप के साथ एक किचन और एक प्राइवेट एलिवेटर का एक्सेस शामिल है। इस घर के मालिकों को म्यूजियम का अनलिमिटेड एक्सेस, बेस पर एक प्राइवेट रेस्टोरेंट, थिएटर, फिटनेस सेंटर, लाइब्रेरी और बच्चों के प्ले रूम का भी एक्सेस मिलता है। नंबर 5 111 वेस्ट 47वीं स्ट्रीट 66 मिलियन डॉलर। अब भी बिलियनियर्स रो पर 111 वेस्ट 57वीं स्ट्रीट एक और नई एडिशन है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे और पतले स्काई स्क्रैपर्स में से एक है। मार्केट में जो आखिरी यूनिट आई है वह ट्रिप्लेक्स पेंट हाउस 72 है, जो 3 पूरी मंजिलों तक फैली हुई है और शहर के नीचे का बिना किसी रुकावट का व्यू पेश करती है। इस पेंट हाउस में 4 बेडरूम, 5 फुल बाथरूम और एक पार्टियल बाथरूम है। एक 1367 वर्ग फुट की ओपन एयर लॉगिया से नॉर्थ में सेंट्रल पार्क और साउथ में शहर का व्यू मिलता है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक जाता है। इस पेंट हाउस के इंटीरियर पर बड़ी तवज्जो दी गई है और इसके कस्टम फिनिशेस स्टूडियो सोफील्ड के हैं। इस पेंट हाउस के मालिक के लिए और भी एमेनिटीज शामिल हैं, जैसे कि एक 82 फुट डोलन स्विमिंग पूल, सोना और ट्रीटमेंट रूम्स, फिटनेस सेंटर, प्राइवेट डाइनिंग रूम और एक शेफ की केटरिंग किचन। नंबर 4 432 पार्क एवेन्यू, फोन नंबर 8279 मिलियन डॉलर। 432 पार्क एवेन्यू कभी दुनिया की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, लेकिन यह बेमिसाल ऊंचाई सिर्फ एक वजह नहीं है जो इस स्काई स्क्रैपर को बिल्कुल अलग बनाती है। बिलियनियर्स रो में शामिल यह स्काई स्क्रैपर अपनी कई शानदार खासियतों की वजह से मशहूर है। 82वें फ्लोर पर 8054 स्क्वायर फुट का पेंट हाउस है, जहां से शानदार 360 डिग्री व्यू मिलता है शहर का और आसपास के इलाके का। इस पेंट हाउस में 5 बेडरूम्स हैं, 2 मास्टर बाथरूम्स, 4 एनस्वीट गेस्ट बाथरूम्स, 2 पाउडर रूम्स, 2 ऑफिसेज, 2 ड्रेसिंग रूम्स और एक मीडिया रूम है। 1000 स्क्वायर फुट का ग्रेट रूम, जो फ्लोर के साउथ वेस्ट कॉर्नर पर है, शहर के नजारों को दिखाता है नीचे से। मालिक को 14वें फ्लोर पर फिटनेस सेंटर का भी एक्सेस है, जहां एक डेडिकेटेड सेलिब्रिटी ट्रेनर मौजूद है। और अगर आप 2 फ्लोर ऊपर जाएं, तो आप अपने स्विमिंग स्किल्स दिखाते हुए 75 फुट स्विमिंग पूल में जा सकते हैं, या फिर उसी फ्लोर पर अलग जकूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी एमेनिटीज जो मालिक को दस्तयाब हैं, उनमें शामिल हैं एक प्राइवेट रेस्टोरेंट, आउटडोर टेरेस डाइनिंग और इवेंट्स के लिए, लाइब्रेरी, बिलियर्ड्स रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और बच्चों का प्ले रूम। नंबर 3 वुलवर्थ टावर रेजिडेंसेस 79 मिलियन डॉलर। हमारी लिस्ट का अगला पेंट हाउस भी 82वें फ्लोर पर मौजूद 432 पार्क एवेन्यू पेंट हाउस के बराबर प्राइस का है। वुलवर्थ बिल्डिंग अपने मशहूर ग्रीन क्राउन शेप के लिए जानी जाती है, जो अक्सर पिनेकल के नाम से पहचानी जाती है। 9680 स्क्वायर फुट का पेंट हाउस इस बिल्डिंग के आखिरी 5 फ्लोर्स पर फैला हुआ है और एक लाजवाब 360 डिग्री ऑब्जर्वेटरी टेरेस के साथ आता है। यह पेंट हाउस एक व्हाइट बॉक्स के तौर पर दिया जाता है, बिना फर्निशिंग के, ताकि खरीदार इसे अपने टेस्ट के मुताबिक कस्टमाइज कर सकें। अवार्ड विनिंग आर्किटेक्ट डेविड हॉडसन ने इसके इंटीरियर का एक रेंडरिंग बनाया है और इस घर के डिजाइन की संभावनाएं बेपनाह हैं।
इसका सिलिंड्रिकल लेआउट है और यह एक खाली कैनवास जैसा है जहां खरीदार अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे बना सकते हैं। इस पेंट हाउस की दूसरी खासियत में शामिल है एक प्राइवेट एलिवेटर का एक्सेस, 50 फुट स्विमिंग पूल, हॉट टब, सोना, वाइन टेस्टिंग रूम और एक जिम। नंबर 2, 172 मेडिसन एवेन्यू, $98 मिलियन। सिर्फ एक ब्लॉक दूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से ये न्यूयॉर्क में बिकने वाले महंगे तरीन पेंट हाउसों में से एक है, जिसे द पेंट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस पेंट हाउस का एरिया 18,815 स्क्वायर फीट है। इसमें 11 बेडरूम्स, 14 बाथरूम्स, कई फायरप्लेस, फ्लोर टू सीलिंग विंडोज और एक बड़ा आउटडोर स्पेस है जिसमें 3500 स्क्वायर फुट की टेरेसेस शामिल हैं। ये पेंट हाउस वही लोग विकसित कर रहे हैं जिन्होंने 240 पार्क एवेन्यू साउथ का निर्माण किया था। इस पेंट हाउस में 5 फ्लोर हैं और हर फ्लोर में कम से कम 3500 स्क्वायर फीट का स्पेस है। पिनेकल की तरह यह भी एक व्हाइट बॉक्स के रूप में बेचा जा रहा है, बिना फर्निशिंग के, ताकि खरीदार अपनी मर्जी के अनुसार इसे कस्टमाइज कर सकें। इस पेंट हाउस का डिजाइन लेट आर्किटेक्ट कार्ल फिशर ने तैयार किया था, जबकि इंटीरियर्स का काम शमीर शाह ने किया था। इस पेंट हाउस के मालिक होने का मतलब यह भी है कि आपको बिल्डिंग के हेल्थ क्लब, पेट स्पा, बच्चों के खेलने का कमरा, आउटडोर प्लाजा और अन्य सुविधाओं का भी एक्सेस मिलता है। प्राइवेट रूफ डेक से क्राइसलर बिल्डिंग और नीचे की स्ट्रीट का अनलिमिटेड व्यू भी है। नंबर 1, 432 पार्क एवेन्यू, $169 मिलियन। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर यह आइकॉनिक पेंट हाउस है जो 432 पार्क एवेन्यू पर स्थित है। यह पेंट हाउस 82वें फ्लोर पर है और लिस्ट में चौथा महंगा तरीन है, लेकिन डबल कीमत के साथ आप अपनी ड्रीम लाइफ न्यूयॉर्क की बिजी सड़कों से 1000 फीट ऊपर जी सकते हैं। यह 96वें फ्लोर का पेंट हाउस एक प्राइवेट एलिवेटर से एक्सेस किया जा सकता है और इसमें वो सब कुछ है जो आप अपने घर में चाहेंगे। आप मैनहट्टन स्काईलाइन का शानदार व्यू किसी भी कमरे से एंजॉय कर सकते हैं। इस पेंट हाउस में 8255 स्क्वायर फीट का इंटीरियर स्पेस, 6 बेडरूम्स, 7 बाथरूम्स, 2 पाउडर रूम्स और हेरिंग बोन व्हाइट ऑक फ्लोर जैसे लग्जरी फिनिशेस हैं। डिजाइनर फर्नीचर जो फेंडी, बेंटली और हेर्मीज का बना हुआ है, यह घर के साथ बेचा जाता है। इस पेंट हाउस के पहले मालिक सऊदी अरब के अरबपति फवाज अल होखैर थे, जिन्होंने इसे 2016 में $87.7 मिलियन में खरीदा था, लेकिन कभी इसमें रहे नहीं। अगर आपके पास पैसे हों तो क्या आप किसी पेंट हाउस में रहना पसंद करेंगे? इनमें से कौन से पेंट हाउस में रहना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। किंग लग्जरी चैनल चेक कर सकते हैं और लग्जरी के बारे में और भी वीडियोस देख सकते हैं। शुक्रिया देखने का। अगले वीडियो में मुलाकात होगी।